नमस्कार साथियों, आज हम राजगढ़ ज़िले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़ौदिया तालाब में हैं। यहाँ शासकीय हाई स्कूल बड़ौदिया तालाब के आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई को लेकर जो व्यवस्था है उनके बारे में अभी तक किसी के मुंह से हमने तारीफ़ें नहीं सुनी है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था और यहाँ स्कूल के सौंदर्य को देखने के बाद आपका जो मानसिक सोच है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। यहाँ के प्रिंसिपल व उनकी टीम ने जो मेहनत और लगन से यहाँ स्कूल में व्यवस्था करी, डिसिप्लिन जो बनाया हुआ है और यहाँ पढ़ाई को जो महत्व दिया गया है। स्कूल में एक ज्ञान की दीवार के नाम पर 40 कॉलमों में अलग अलग जीके की बातें लिखी हुई है। वहीं दीवार के दूसरी ओर अभिभावकों के लिए जो सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में, दूसरी तरफ वो भी पालकों को एक ज्ञान देने के महत्व से ही लिखा गया हुआ है। इसी तरह आप स्कूल के अंदर भी देखेंगे कि जो व्यवस्था है, जहाँ बच्चा अगर किताबों से नज़रें चुराकर इधर उधर भी देखता है तो वहाँ से भी उसे एक ज्ञान प्राप्ति के ही संदेश मिलेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको स्कूल का पूरा नज़ारा दिखाते हैं और साथ ही यहाँ के प्रिंसिपल साहब राजेश भारती जी से भी हम आपकी चर्चा करवाएंगे। Minister of Manipur, Shraddha. Mr. N. Biren Singh is the Chief Minister of Manipur. Yes, of India, woman, leader. पूरा आंसर बोलिए। Kiran Bedi is the first woman IPS of India. 97 97 हमारे विद्यालय का जो एंट्रेंस है वो भी हमने अट्रैक्टिव बनाया है बहुत ही। हमने यहाँ पर मेंशन किया कि सार्थक शिक्षा होना चाहिए, मातृभूमि का मान भी होना चाहिए, माता पिता का उसमें सम्मान भी होना चाहिए, भाई बहनों की पहचान भी होना चाहिए, प्रकृति का ज्ञान भी होना चाहिए, करुणा प्रेम भंडार, छात्रों में संस्कार, भारत का निर्माण। हम यहाँ पर भारत के निर्माण को इसलिए जोड़ देते हैं कि बच्चों में राष्ट्रीयता होना चाहिए, राष्ट्रीय भावना होना चाहिए। इसीलिए हमारे गेट को हमने राष्ट्रीय रूप दिया है। मतलब यहाँ पर से ही उनके अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि हम एक राष्ट्रीय स्तर के स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं। फिर उनके अंदर ऑटोमेटिक मतलब आत्म अनुशासन आ जाता है। फिर वो स्कूल के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जिससे कि विद्यालय की गर्मियाँ धूमिल हो। और सबसे पहले हमारे यहाँ स्कूल की शुरुआत ही ध्वजारोहण से ही होती है और बच्चे फिर ध्वजारोहण में भाग लेते हैं। राष्ट्रगान के बाद फिर उनको सैनिटाइज किया जाता है, फिर वो क्लास में जाते हैं। संस्थान होने के नाते हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो और उनको थोड़ा सा रिक्रिएशन हो, मनोरंजन भी हो उनका। तो खेल के माध्यम से आप देख सकते हैं पूरे विद्यालय में हमने बैडमिंटन कोर्ट मिलेगा आपको, वॉलीबॉल के लिए मैदान है और पीछे एक फील्ड है जिस पर कि क्रिकेट और फुटबॉल बच्चे बच्चियां दोनों ही खेलते हैं। और ये रेस के पीरियड में वो बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा उनको लगता है। तो यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट, भौतिक विकास का भी हमने ध्यान रखा है कि बच्चे रिक्रिएट हों और ज़्यादा से ज़्यादा उनके दिमाग में जो सोच है वो परिवर्तित हो कि हमको मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होना चाहिए। इसलिए पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर हमने चाकचौबंद की हुई है।
हर दीवार को हमने इस तरह से संजोया है कि बच्चों की नज़र पड़े, उनको सीखने को मिले। अब आप देख सकते हैं कि रोड सिग्नल्स, जनरली क्या होता है कि रोड सिग्नल्स के बारे में जानकारी नहीं रहती है, और उनको जानने के लिए हमने अब यहाँ पर रोड सिग्नल्स भी बनाए हैं ताकि बच्चे उसको देख के समझ सकें। कीप लेफ्ट, रोड वर्क, राइट हैंड कर्व्स, नो एंट्री, ऐसे सिंबल्स, ताकि बच्चे सीख सके। और हर कॉर्नर में स्वच्छ भारत की मिसाल देते हुए, स्वच्छ भारत अभियान को सार्थक करते हुए डस्टबिन बच्चों के द्वारा बनाए हुए रखे हुए हैं। बच्चों ने खुद बनाए हैं, अपने घर से लेकर आए, जो बड़े बड़े कर्टेन्स होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं, उनको लेकर आए, व्हाइट कागज चिपकाया और उसके बाद फिर उन्होंने डस्टबिन बनाए। कोई भी कचरा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बच्चा चलते चलते यहाँ पर सफाई करता है और वो डस्टबिन में कचरा डाल देता है। कोशिश की यहाँ पर के विद्युत को बचाना चाहिए ताकि ये आगे काम आए, और फिट इंडिया के माध्यम से हर बच्चे को फिट रहना चाहिए। जो शारीरिक रूप से वो फिट रहेगा तो मानसिक रूप से भी फिट रहेगा। रिसाइकलिंग एवरीथिंग, हर चीज को रिसाइकल करना चाहिए, जिसका जितना यूज हो सके उतना करना चाहिए। और ये गमलों के माध्यम से भी हमने संदेश दिया, हरियाली लाओ खुशहाली लाओ। हर गमले पे हमने कोई ना कोई संदेश देने की कोशिश की, हरा भरा हो पर्यावरण हमारा। इस तरह से हमने बच्चों में एक जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण के प्रति, विद्युत बचत के प्रति, रिसाइकल के प्रति हमने कोशिश की है, और वो कोशिश कामयाब भी है। छोटी सी एक नर्सरी भी बनाई हुई है, बच्चे उसमें पौधारोपण भी करते हैं, और हम उस जन्मदिन पर एक पौधा उनको भेंट करते हैं और वो अपने घर में लगाएं, ताकि उनको ध्यान रहे कि हमको जन्मदिन के उपहार के रूप में ये पौधा दिया गया है। तो ये हमारे प्रयास हैं, छोटे छोटे प्रयास से हम बच्चों में एक सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। वो पर्यावरण के प्रति भी सजग रहें, अकादमिक स्तर पर भी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें। बस यही हमारा उद्देश्य है। एक शिक्षा के माध्यम से यही सबसे साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के चलते हमको एक स्टेज, मंच की आवश्यकता थी। तो हमने यहाँ पर एक मंच बनाया है, बहुत अच्छा उसको आकर्षक रूप दिया है। सबसे पहले हमने चाहा कि मंच में भारत माता का आशीर्वाद मिलता रहे, तो हमने यहाँ भारत माता को बनाया है ताकि उनसे प्रेरणा लेकर बच्चे सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें साहित्यिक गतिविधियों में। और आपको ये बताते मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि यहाँ के बच्चे सांस्कृतिक और साहित्यिक स्तर पर राज्य स्तर तक अपना प्रदर्शन करके आए हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है। तो एक सांस्कृतिक मंच भी हमने यहाँ पर इसीलिए बनवाया हुआ है ताकि उनको प्रेरणा मिलती रहे, तो वो प्रेरित होते रहें, उत्साहवर्धन उनका होता रहे। तो इस माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ पाते हैं, उसमें सफल भी है। हमारे विद्यालय का आप देख सकते हैं, एंट्री गेट के बाद सीधे सीधे माँ शारदे के दर्शन होते हैं। तो बच्चा एकदम से शारदे के प्रति अभिभूत होकर माँ से प्रार्थना करता है कि हम विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं तो हमको शिक्षा मिले, और माँ से प्रार्थना करने के पश्चात वो अपनी कक्षा में जाता है, कक्षा कक्ष में जाता है। ये ओपन लाइब्रेरी है, इसे लाइब्रेरी कॉर्नर दिया है नाम, क्योंकि यहाँ पर लाइब्रेरी के लिए कोई भी रूम नहीं है, कक्ष नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमने इस तरह की व्यवस्था की है कि बच्चा रेस्ट में चलते फिरते कोई भी बुक उठाकर पढ़ सकता है, उसका अध्ययन कर सकता है। हमने कोई लॉकर में बुक नहीं रखी हुई है, सारी बुक्स ओपन है, वो जब चाहे जब पढ़ सकता है। और यहाँ का डिसिप्लिन इतना अच्छा है, बच्चा पढ़ने के बाद वापस उसी स्थान पर बुक को रख देता है। सभी तरह की बुक्स यहाँ पर आती है, मासिक, पाक्षिक, वीकली और पेपर साथ में डेली, उनका वो अध्ययन करता है। दीवार पर हमने इंग्लिश मेड इजी, अंग्रेजी को सरल कैसे बनाया जाए, रूल्स ऑफ आर्टिकल्स, पार्ट ऑफ स्पीच, मोड ऑफ सेंटेंसेस, जो खास इंग्लिश के जो कंटेंट्स हैं उनको संकलित किया है और दीवार पे लगाया ताकि बच्चा पढ़ सके। और हमने यहाँ पर बर्ड, सेव बर्ड, जो हाउस बर्ड है उसकी कमी हो रही थी, उसको देखते हुए हमने बर्ड्स के लिए यहाँ पर घोंसले लगाए हैं और उनमें बर्ड्स आती है, रहती है। बहुत अच्छा सा माहौल, उसकी चहचहाट में एक वातावरण बहुत अच्छा बन जाता है जिसमें बच्चा अच्छा महसूस करता है। दीवारों पे हमने जो 3D पोस्टर्स लगाए हैं वो चलते फिरते देख सकता है कि ट्रायंगल क्या है, उसके कितने प्रकार हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें आप आसपास देख सकते हैं। हर दीवार पर हमने ये कोशिश की है कि बच्चा उससे अट्रैक्ट हो, उसे देखे और सीखे।
जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या होता है, ज्वालामुखी, सोलर सिस्टम, ये पूरा हमने दीवारों पर मेंशन किया है ताकि वो चलते फिरते पढ़ सके, समझ सके, आसानी से समझ सके। कि जो ये गिफ्ट है हम जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो देते हैं। जैसे सारे यहाँ पर संकलन आप देख रहे हैं कि सारे प्रधानमंत्रियों का संकलन है, अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका संकलन है। इसी तरह से राष्ट्रीय प्रतीक, जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका संकलन है, जितने भी राष्ट्रपति हुए उनका संकलन अंदर है। तो इस तरह से ये संकलित सामग्री भी ये मॉडल आप देख रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया था। मैनुअल हैंडपंप का मॉडल है जो कि जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम आया था। और साथ ही ये मॉडल हस्तचलित मोबाइल ये दिल्ली तक गया था, राष्ट्रीय स्तर पर सेलेक्ट किया गया था। तो ये मॉडल्स जो आप देख रहे हैं ये इनकी इंस्पिरेशन के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। साथ ही हमारे पास कोई लाइब्रेरी नहीं है, लेबोरेटरी भी नहीं है, लाइब्रेरी भी नहीं है, तो लाइब्रेरी कॉर्नर की तर्ज पर हमने लेबोरेटरी कॉर्नर भी बनाया है। इस लेबोरेटरी कॉर्नर पर एक टेबल है और ये लेबोरेटरीज की सामग्री है जो उठाकर बच्चा यहाँ पर आसानी से रखकर और प्रयोग कर सकता है, इसलिए इस कॉर्नर को नाम हमने लेबोरेटरी कॉर्नर दिया है।